नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे और नेताओं के द्वारा किए गए दावे तब अपनी औकात दिखाने लगता है जब वह नेता संयोग से सत्ताधारी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम भी आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा ओबीसी मोर्चा का बैनर तले हो रहे बैठक में मौजूद ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों का सीधे तौर पर सरकार पर निशाना है। तो उसका जवाब होगा, चुनाव के दौरान किए गए वादे क्या सचमुच सत्ता में बैठी सरकार पूरी नहीं करती है? तो उसका जवाब होगा कि शायद पूरा नहीं हो पाता होगा। और इसका उदाहरण भी तब देखने को मिलता है जब देश के अंदर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक ताजा तरीन मोर्चाबंदी ओबीसी मोर्चा के बैनर तले नेताओं के वादे पर मिली धोखा और उस मिले वादे पर धोखा और उस धोखा पर हो रहे मरहम पट्टी रूपी झूठी आश्वासन के खिलाफ देखने को मिली है। ये मोर्चाबंदी गोड्डा जिला के वसंतराय मुख्यालय स्थित ओबीसी मोर्चा के बैनर तले एक बैठक कर आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत सर्वप्रथम झारखंड के चाईबासा में शहीद हुए तीनों जवानों को श्रद्धांजलि देकर किया गया। इसके बाद सरकार के वादे की ठगी के शिकार हुए ओबीसी मोर्चा के विभिन्न पदाधिकारियों के संघ क्षेत्र के लोगों ने एकजुटता दिखाकर अपनी हक की मांग को लेकर अपनी आवाज को जोर शोर से बुलंद किया और राज्य से लेकर केंद्र तक बैठी सरकार में अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हर एक विभिन्न पार्टी अपने आप को मसीहा बताकर सत्ता में आती है, चुनावी वादे और उस वादे को पूरा करने की ढोल पीटती है, तो फिर आखिरकार उस ढोल की खनक की जगह उसकी भद्दी आवाज़ें क्यों सामने आने लगती है, जिससे देश में सत्ता पर आसीन उस नेताओं के खिलाफ मोर्चाबंदी होनी शुरू हो जाती है? क्या सचमुच राजनीति सिर्फ कुर्सी के लिए ही होती है या फिर उस कुर्सी की कुछ गरिमा भी होती है? बहरहाल ओबीसी मोर्चा के बैनर तले हुए इस बैठक के माध्यम से क्या कुछ मांग है, इसे सबसे पहले जान लेते हैं। और यदि इनकी ये मांगें सरकार से जायज है तो फिर सरकार को भी इनकी मांगों पर जरूर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बैनर तले एक बैठक कर रहे हैं सर, क्या एक मांग है इस बैनर तले? इस बैठक का क्या उद्देश्य समझे? सबसे पहले आपके दर्शकों को और आप लोगों को धन्यवाद कि आपने इन मुद्दों को उठाने के लिए हम लोगों का वक्तव्य लेने। आपने जो सवाल कहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके तहत आप बैठक कर रहे हैं, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं उनको हम जागृत करने आए हैं। इसके लिए कि हम लोगों का जो अधिकार है, संविधान ने जो अधिकार हम लोगों को दिया है आरक्षण का, वो आरक्षण हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन वो उस आरक्षण से काम नहीं चलने वाला है। हमारी जितनी आबादी है, आबादी के आधार पर हमको भारत सरकार आरक्षण दे। और दूसरा जो उसके साथ साथ है कि अभी पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड ने झारखंड सरकार को अनुशंसा किया है कि यहाँ 52% ओबीसी समुदाय के लोगों की आबादी है, इसलिए इनके आबादी के आधार पर सरकार इन लोगों को आरक्षण दे। उन्हीं मांग के तहत हम लोग आज अपने लोगों के बीच में आए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रेम नंदन कुमार जी। और पद आपका? पद इस संगठन में मुख्य संरक्षक हैं हम जिला के। आज की ये बैठक किस मुद्दे को लेके थी? सबसे प्रथम तो आपके माध्यम से न्यूज़ 9 के माध्यम से आपके जो दर्शक हैं, जो इस न्यूज़ को देखते हैं सुनते हैं, सबों को जोहार, आदाब और सलाम। आज राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का जो है प्रखंड निकाय वसंतराय प्रखंड अंतर्गत संगठनात्मक विस्तार को लेकर के यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, उनके अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित किया गया। जी, तो बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैठक का मुख्य उद्देश्य कि जितने भी हमारे ओबीसी वर्ग से जो भी जाति आते हैं, क्योंकि ओबीसी फैक्टर को लोग समझ नहीं पाता है। जी। लोग कोई कह देता है कि मुस्लिम भी ओबीसी में आता है, फलाना जात भी आता है, लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव आकर के ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी जो है ये देश की आबादी का जो है 50% से अधिक हमारी आबादी है। जो 1931 में हमारा 52% था, आज तो बहुत
और होगा, लेकिन सरकार इसकी जनगणना नहीं कर पा रही है। जाति आधारित केंद्र की सरकार, जी इनसे मांग करते हैं आपके माध्यम से कि केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, ये जाति आधारित जनगणना करवाएं देश में। और इनका ये घोषणा पत्र में भी था कि ओबीसी के लिए हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे, तब जाकर के ओबीसी को अपना अधिकार मिल पाएगा। जी। तो आप यदि हम इस बैठक का एक सार पूछें और सीधा सीधा एक मांग पूछें सरकार से, सीधी तौर पे राज्य और केंद्र के सरकार से, तो क्या होगी आपकी मांग? क्या होगी इस बैठक के माध्यम मेरी से? मांग है कि हमारी जो आबादी है जी इसके अनुरूप हमें अपना अधिकार हिस्सेदारी चाहिए। जी। इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं और अपने लोगों को जगा रहे हैं। जी जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा शुभ नाम राजकुमार भगत, मैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का गोड्डा जिला अध्यक्ष हूँ।